वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला। फार्मा वाला पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड और यूपी गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, उन सभी से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दी जाती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिएगा। तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो एक जिन भी बच्चों का अभी तक पैसा नहीं आया है उनके लिए, और जिन बच्चों का जो स्टेटस रिगार्डिंग से उनके स्टेटस अभी अपडेट हुए हैं, और किसी का स्टेटस जैसे डीबीटी इनेबल नहीं था जिसकी वजह से रिजेक्ट दिखा रहा है, या किसी के मार्क्स फिल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें किसको पैसा मिलेगा और किसको नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसको न्यूज़ को देखते हैं हम। इसमें लिखा है जो शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए संशोधित छात्रवृत्ति समय सारणी जारी करता समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। यानी जो शैक्षणिक सत्र हमारा 25-26 उसके लिए जो समय सारणी थी वो संशोधित करके दोबारा जारी कर दी गई है। तो उसमें क्या क्या है और किस बच्चे के लिए है तो वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 25-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए संशोधित समय सारणी जारी की गई है। कौन से बच्चे हैं? एससी वाले और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे। जो तृतीय चरण है, यानी 2 चरण आपके कंप्लीट हो चुके, अब लास्ट फेज रह गया यानी तृतीय चरण, तो वो केवल जो है वो हमारा एससी और एसटी वर्ग के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए तृतीय चरण की महत्वपूर्ण तिथियां जो है वो निम्नलिखित इसमें बताई गई हैं। तो कौन कौन सी हैं? छात्रों के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि वगैरह हो गई है तो उसमें करेक्शन करने की जो इनकी डेट है वो 29 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक है। वो इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। संशोधित आवेदन की जो हार्ड कॉपी है वो शिक्षण संस्थान में जमा करने का जो डेट है वो है 29 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन का जो ऑनलाइन सत्यापन है वो कब करेगी, तो वो भी 29 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक विद्यालय को आगे जो है फॉर्म को फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, अब जो हमारा एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी होती है, जो पुनः स्क्रूटनी होगी वो 14 मई 2026 से 21 मई तक होगी। जो एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी है वो आपकी 14 मई 2026 से 21 मई 2026 तक होनी है। ठीक है, और जैसे ही स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है एनआईसी द्वारा, उसके बाद आपके जो जनपद समिति है उसके द्वारा शुद्ध डाटा जो बचता है, यानी करेक्शन वगैरह कंप्लीट होने के बाद वो उसे लॉग करते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट से लॉग होता है, तो वो 10 जून 2026 तक लॉग होगा। जैसे ही आपका फॉर्म लॉग हो जाता है, आपका जो धनराशि आंतरण यानी धनराशि जो भेजी जानी है आपके खाते में, वो पात्र छात्रों के आधार सीडेड, किसमें? पात्र छात्रों के आधार सीडेड एवं एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि 22 जून 2026 तक भेज दी जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है वो जो गवर्नमेंट द्वारा बताई गई है समाज कल्याण विभाग द्वारा, जिसमें जो हमारे बच्चे हैं यानी एससी और एसटी वाले सिर्फ, और कोई इसमें कैटेगरी नहीं है, ना ही इसमें कोई जनरल कैटेगरी है, ना ही ओबीसी है, माइनॉरिटी वगैरह इसमें वो नहीं है। सिर्फ इसमें हमारे एससी वाले बच्चे और एसटी वाले, ये 2 वर्ग हैं जिन बच्चों का लिए जो पोर्टल है वो दोबारा खोला जाएगा। वो अपना इसमें जो भी करेक्शन वगैरह है, कोई भी एरर आ रहा है, त्रुटि हो चुकी है, तो वो उसे सही कर सकते हैं। सही करने की जो डेट है आप इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको करेक्शन करना है। आप 29 अप्रैल से 6 मई तक आराम से करेक्शन कर लीजिए, और 13 मई तक आप अपने कॉलेज में उस फॉर्म को सबमिट कर दें, जिससे कि जो आपका फॉर्म है वो आगे विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाए। जैसे ही फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है तो एनआईसी स्क्रूटनी देगी, अगर कोई भी स्क्रूटनी आती है तो उसे दोबारा सही करके भेज दीजिए, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा 22 जून 2026 तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो अभी न्यूज़ आई है उसकी। अब हम बात करें जो स्टेटस आ रहा है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग पैसा कब आएगा, तो मैं एक स्टेटस दिखा देता हूँ आपको। जो इस स्टेटस में जैसे दिखा हुआ है कि जो इनका फॉर्म हुआ है जो रिजेक्ट हुआ है वो किस बेस पे हुआ है, तो इनके जो रॉन्ग मार्क्स ए फिल इन फॉर्म, ठीक है, तो जो इनके मार्क्स थे वो जो फिल हुए हैं वो गलत फिल कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो है इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है।
तो क्या अब इनका फॉर्म सही होगा या मतलब इनका पैसा जो वो आएगा। अगर आप SC कैटेगरी के हैं या ST कैटेगरी के हैं तो आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आपका पेमेंट हो सकता है कि आपका पेमेंट 99% आ जाए, ठीक है। तो ये जो मतलब करेक्शन होना है, करेक्शन विंडो जो ओपन हुई है वो सिर्फ SC और ST वाले बच्चों के लिए हुई है, तो इनका पैसा तो 101% आएगा ही। तो जो बचे हुए बच्चे जैसे जनरल और OBC वाले हैं उनके लिए अगर बजट है तो आपका पैसा मिल जाएगा, अगर बजट नहीं है तो पैसा अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि जिसकी वजह से जो आपको पेमेंट रह गया है मिलने के लिए वो मिले, ठीक है ना। तो अभी आप परेशान ना हो और थोड़ा सा वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। 22 जून तक आप वेट करिए। 22 जून तक हो सकता है कि ऐसी वाले बच्चों के साथ में आपका भी पैसा भेजा जाए, क्योंकि अभी जो पैसा है वो किसी का नहीं भेजा जा रहा है और ज़्यादातर जो पेमेंट था वो सभी का आ चुका है। अब दूसरी चीज़, जिन भी बच्चों का जो मतलब स्टेटस आ रहा है DBT का, यानी DBT जिनकी इनेबल नहीं थी और उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया था, उनका पैसा आएगा या नहीं, तो उनका भैया 50% चांस है, 50-50 आने के 50 ना आने के, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे किसी की DBT इनेबल मतलब उस टाइम नहीं थी लेकिन उनके पास जो पैसा था वो वहाँ से भेज दिया गया है, तो DBT इनेबल कराने के बाद आपका पैसा आ जाएगा। अगर DBT कराने के बाद भी पैसा मतलब आपका, जैसे आपने DBT करा ली, DBT कराने के बाद आपका जो पेमेंट है वो वहाँ से नहीं आया तो पैसा बिल्कुल आ नहीं सकता है। अगर आपका PFMS पर पैसा आ चुका है और DBT में इनेबल नहीं है तो पेमेंट मिल जाएगा। अगर PFMS पर आपका पैसा नहीं आ पाया है तो पैसा जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो और जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं।